ओम, नमस्ते जी। आज का हमारा विषय स्त्री प्रकरण में सर्वतोकथिन अर्थादित्य के नियम से प्रारंभ होगा। इससे पूर्व हमने अनेकों नियमों के बारे में आपके साथ विस्तार से चर्चा की है। नियम में क्या बताया गया है कि कुछ आचार्यों के मत में कथिन कौन सा कथिन प्रत्यय के अर्थ से भिन्न सभी ह्रस्व इकारांत प्रातिपदिकों से स्त्रीत्व की विवक्षा में विकल्प से गीस प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? गीस प्रत्यय होता है। और कब होता है? ये विकल्प से होता है, एक बार होगा और एक बार नहीं होगा। और जब होगा तब उदाहरण बनेगा हमारे पास सकटी अर्थात दीर्घ इकारांत, और जब नहीं होगा तब हमारे पास सकटी ह्रस्व इकारांत बनेगा। आइए अधिक समय न लेते हुए उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। हमारे पास मूल शब्द क्या है? हुँ? सकटी। अब सकटी को सर्वतोकथिन अर्थादित्य के नियम से क्या किया? कथिन प्रत्यांत भिन्न कृदंत इकारांत से स्त्रीत्व की विवक्षा में विकल्प से क्या हो गया? गीस प्रत्यय। हैं? एक बार होगा और एक बार नहीं। जब गीस प्रत्यय आ गया तो गीस का क्या हमारे पास शेष रहा? ई। हैं? गकार की और सकार की संज्ञा किससे की? गकार की तो हमने कर दी लसक्वतदिते से, और सकार की हमने कर दी हलन्त्यम से, और तस्य लोप से लोप कर दिया। हमारे पास शेष क्या रहा? केवल और केवल गीस का ई शेष रहा। सकटी प्लस ई। जब सकटी प्लस ई आ जाएगा तो पूर्व कक्षाओं की भांति ही जिस प्रकार यचिभम से अंत्य आकार इकार उकार की भय संज्ञा की थी, वैसे ही यहाँ पर भी सकटी के इकार की भय संज्ञा हो जाएगी। और भय संज्ञा हो जाएगी तो यश तेती से उसका लोप कर देगा। लोप होने के पश्चात सकट प्लस ई हमारे पास शेष रहेगा। सकट प्लस जब ई शेष रहेगा तो रूप क्या बनेगा? हम्म है? और सकट प्लस ई को मिला देंगे तो सकटी हमारा रूप सिद्ध हो जाता है। हम्म स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य करके रूप क्या बना? सकटी ही। ठीक इसी प्रकार जब विकल्प रहित अर्थात जब गीश प्रत्यय नहीं होगा तब क्या बनेगा? सकटी ही। है? मूल शब्द क्या है? सकटी। विसर्ग ही लेके आना, जो स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य वो हम यहाँ करेंगे। किस नियम से सु प्रत्यय आएगा? सु औजस अम औट षष्टाभ्याम भिस गेभ्याम व्यस गसीभ्याम व्यस गस ओस आम गी ओस सुप। सूत्र से क्या हो गया? सुप्रत्यय। और जब सुप्रत्यय आ जाएगा तो हमारे पास रूप क्या बनेगा? सकटी प्लस सु। अब सु के उकार की उपदेश से अजनुनासिक इत से इत्संज्ञा प्राप्त है तो इत्संज्ञा कर देंगे, और तस्य लोप से लोप कर देंगे तो हमारे पास शेष क्या रहा? सकटी प्लस श। अब जंते सकार आ जाएगा तो आचार्य पणिनि ने एक नियम बनाया है, सस जुसोरु। क्या कहता है कि सकार अर्थात दंत्य सकार के स्थान पर रुत्व आदेश हो जाए। और जब रुत्व आदेश हो जाए तो सकटी प्लस रु। अब रू में जिस प्रकार सकार में सु था, सकार में उकार था, ठीक उसी प्रकार रेफ में ऊ है। तो यहाँ पर अभी उपदेश अजुर्नासिक इत से इत संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोप से लोप कर देंगे तो हमारे पास केवल शेष रेफ रहेगा। अब रेफ की अवसान संज्ञा कर देंगे विरामो अवसानम से। और जब विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा हो जाएगी तो हमारे पास सकटी प्लस रेफ अर्थात र शेष रहेगा। जिसकी अवसान संज्ञा हुई है उसके लिए खर अवसानय और विसर्जनीय नियम से विसर्ग आदेश हो जाएगा। किसको? है? रेफ को। अब विसर्ग आदेश हो जाएगा तो इनको मिला देंगे तो सकटी ही रूप हमारा क्या हो जाएगा? सिद्ध हो जाएगा। और जब सकटी रूप सिद्ध हो जाएगा तो हमें बनाना क्या था? हम्म सकटी ही तो बनाना था, या और कुछ बनाना था? बताइए, कमेंट कीजिए। हैं? जी। जब इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगला नियम आता है। क्या नियम आता है? पुंग योगादाख्यायाम। क्या कहता है? जो पुरुषवाचक ह्रस्व अकारांत प्रातिपदिक पुरुष के संबंध से स्त्रीलिंग का वाचक हो, उससे गीस प्रत्यय होता है। जैसे उदाहरण हमारे पास गोपी। गोपस्य स्त्री अर्थात गोप की स्त्री है, स्त्रीलिंग का वाचक हो रहा है गोपी। है? अब नियम से ही किस नियम से आएगा गीस प्रत्यय? है?
पुंयोगादाख्यायाम नियम से स्त्रीत्व की विवक्षा में क्या हो गया है? गीस प्रत्यय आ गया, और जब गीस आ जाएगा तो गीस का क्या शेष रहेगा? ई है। पूर्व की भांति यहाँ पर लसक व तद इत्यादि से ई संज्ञा करके तस्य लोप से लोप कर देंगे। आप इसको गीस के इत संज्ञा करके लोप करें, हमारे पास शेष क्या रहा? गोप प्लस ई। अब जब गो प्लस ई रहेगा तो ये चीज हम जिस प्रकार पूर्व में किया था वैसे ही यहाँ करना है, वैसंज्ञा करके वैसंज्ञक का लोप करना है। ठीक है, कोई अंतर नहीं है, सब समान है। अब जब गोप प्लस ई शेष रहेगा, मिला देंगे तो गोपी स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य, गोपी हमारा रूप क्या हो जाएगा? सिद्ध हो जाएगा। क्या इससे भी अधिक कुछ करना है? हैं? नहीं ना, सरल है। हैं? जब इसी के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक वार्तिक आता है, पालकांतान्न है। क्या कहता है कि पालक अंत वाले शब्दों से पुरुषवाचक से अर्थात पुरुष संबंध से स्त्रीत्व की विवक्षा में गीश प्रत्यय नहीं होगा। पालक अंत वाले शब्दों से पुरुष संबंध से स्त्रीत्व की विवक्षा में गीस प्रत्यय नहीं होगा। अब जैसे हमारे पास शब्द क्या है? गोपालिका, मुख्य शब्द क्या है? गोपालक है। हमें बनाना क्या है? गोपालिका। अब नियम क्या था? पूर्व में हमने कौन सा नियम पढ़ा था? पुंयोगादाख्यायाम नियम से स्त्रीत्व की विवक्षा में गीस प्रत्यय प्राप्त था, परंतु वार्तिक जो अभी वार्तिक आया है पालकांतान्न नियम क्या कहता है कि गीस का निषेध हो जाएगा, गीस नहीं होगा। और जब गीस नहीं होगा तो गोपालिका जब हमें शब्द बनाना है तो एक नियम आता है, पूर्व में स्त्री प्रकरण में प्रारंभ में ही हमने पढ़ा था अजात्य तष्टाप। क्या नियम पढ़ा था? अजात्य तष्टाप। क्या कहता है कि इससे टाप प्रत्यय हो जाएगा, और टाप का हमारे पास शेष क्या रहता? आ। टकार की किस से करेंगे? इस संज्ञा चोटू से, और पकार की हलंत्यम से, और इस संज्ञा करने के पश्चात क्या करेंगे? तस्य लोप से लोप कर देंगे। और जब तस्य लोप से लोप कर देंगे तो हमारे पास रूप क्या शेष रहा? गोपाल प्लस आ। एक नियम हमने आगे भी पढ़ेंगे और अगली कक्षा में क्या नियम है, और पूर्व में भी हम इसको पढ़ चुके हैं। प्रत्ययस्थात कात पूर्वशात इदाप्य सुपः, अर्थात सूत्र से ककार से पूर्ववर्ती अकार को इकारादेश हो जाएगा। ककार से पूर्ववर्ती अर्थात गोपालक में क से पूर्व में ल है, लय के ए को क्या हो गया? ई। तो गोपालिक प्लस आ है। अब अ और आ मिलके सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति हो रही है, तो अक सवर्ण दीर्घ ऐसे क्या हो जाएगा? सवर्ण दीर्घ। अ और आ मिलके आ, तो गोपालिका स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम प्रत्ययस्थात कात पूर्वस्यात् इदाप्य सुप नियम से अपने विषय को प्रारंभ करेंगे, क्योंकि इस नियम का अर्थ कुछ अर्थ हम यहाँ भी आपके साथ चर्चा कर चुके हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।